नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निखिल, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिन के बारे में। बात करेंगे हृदय की मेडिसिन के बारे में, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आप सभी लोगों को इस मेडिसिन के बारे में ज़रूर जानना चाहिए। क्योंकि आज के दौर में हार्ट के पेशेंट्स, दिल के पेशेंट्स बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं। जिसे देखो उसे हार्ट की समस्या आ रही है। तो यह मेडिसिन यदि आप जानते हैं, यदि इसके लक्षण आपके अंदर मौजूद है, तो आप बेझिझक इस मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी अच्छे होम्योपैथिक कंसल्टेंट्स के पास जाकर इस मेडिसिन को बताकर आप उनसे ट्रीटमेंट्स ले सकते हैं। जानेंगे दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से कि इसमें हमें क्या क्या सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे और किस तरह से हमें इस मेडिसिन का यूज़ करना चाहिए। इस मेडिसिन की जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। हमारे पास यहाँ बुक रखी हुई है, आप इसे अच्छी तरह से देख सकते हैं। यह होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका विलियम बोरिक की है, ये हिंदी में आती है। ये आप लेना चाहे तो लिंक यदि मुझे मिलती हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के में डाल दूँगा, आप ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं। इसके निचोड़ जो निकल के आया है वो जानकारी आपको दूंगा। दूसरी बुक है हमारे पास, ए टेक्स्ट बुक ऑफ द मटेरिया मेडिका, डॉक्टर एस.के. दुबे। इन दोनों बुक से पढ़ के ये जो निचोड़ निकला हुआ है, ये जो मेडिसिन है, इसकी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं दोस्तों, और जानते हैं बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन जिसका नाम है एडोनिस बर्नैलिस। दोस्तों, इस मेडिसिन की यदि हम बात करें तो हार्ट के लिए कौन कौन सी बेस्ट मेडिसिन है। टॉप 4 ऐसी मेडिसिन है जिसके साथ इसका कंपैरिजन किया जाता है। पहले जैसे मैंने आपको बताया एडोनाइस बर्नैलिस, दूसरा नाम है दोस्तों क्रेटेगस ऑक्जेंथा, तीसरा नाम है दोस्तों कैनावेरेलिया माजेलिस और चौथा नाम है दोस्तों डिजिटेलिस। ये 4 ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है हार्ट के पेशेंट्स के लिए। यकीन मानिए दोस्तों, यदि आप इसका यूज़ करते हैं तो बाईपास सर्जरी की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, एंजियोग्राफी की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, एंजियोप्लास्टी की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ बहुत सारी रेमेडीज़ है जो बहुत शानदार रिजल्ट्स देती है होम्योपैथिक मेडिसिन, और हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से इसी मेडिसिन के बारे में। एडोनिस बर्नैलिस के सिम्टम्स और लक्षण को जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि कितने सारे हार्ट्स के जो लक्षण को कवर करके चलती है। तो चलिए जानते हैं दोस्तों। सबसे पहले नंबर पे आता है एंडोकार्डाइटिस। एंडोकार्डाइटिस अब क्या होता है? एंडोकार्डाइटिस एक ऐसी मेडिकल कंडीशन होती है जो हमारा हार्ट होता है उसके ऊपर एंडोकार्डियम एक लेयर होती है। यदि इसमें किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन हो जाए उसे हम एंडोकार्डाइटिस कहते हैं। तो इस कंडीशन में भी इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों बल्वोलाइटिस। बल्वोलाइटिस एक ऐसी मेडिकल कंडीशन होती है हमारे हार्ट में ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड जो वाल्व होते हैं, जो हमारे हार्ट में आपने कहते तो सुना ही होगा, बहुत से लोगों को सुना होगा कि डॉक्टर मरीज को बताते हैं कि इनकी जो वाल्व है वो ख़राब हो गए हैं, उन्हें सर्जरी करने की आवश्यकता है, उन्हें रिप्लेस करने की आवश्यकता है, उसे चेंज करने की आवश्यकता है। और यह बीमारी जो यह डिजीज़ है आजकल बहुत ही कॉमन हो गई है, जिसे हम बल्वोलाइटिस कहते हैं। मतलब हमारा जो बाल है वो ख़राब हो चुका है, उसमें किसी भी तरह का कोई भी इन्फेक्शन है, तो यह मेडिसिन उसमें ठीक करने के लिए हमारी काफ़ी मदद करती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है दोस्तों मायोकार्डाइटिस। मायोकार्डाइटिस का मतलब ये होता है कि जो हमारी हार्ट की मायोकार्डियम लेयर होती है, यदि उसमें इन्फेक्शन हो जाए तो उस कंडीशन में इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। चौथे नंबर पे आता है दोस्तों मायोकार्डिक अस्थमा। जिन लोगों का हार्ट अच्छी तरह से काम नहीं करता और हार्ट के काम ना करने की वजह से शरीर में सूजन आ जाती है, पेशेंट थोड़ा भी चलता फिरता है तो उसकी सांस जो है वह फूलने लग जाती है, जिसे हम कार्डियक अस्थमा कहते हैं। एक होता है दोस्तों नॉर्मल अस्थमा, जिसे हम लंग का अस्थमा कहते हैं। पेशेंट्स को बार बार अस्थमा के जिसमें अटैक आते हैं, यह किसी एक प्रकार का होता है जिसमें व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत होती है। और यहाँ अलग होता है कार्डियक अस्थमा, मतलब हार्ट की बीमारी की वजह से पेशेंट्स की सांसें फूलने लगती है, सांस लेने में व्यक्ति को दिक्कत होती है, उसे हम कार्डियक अस्थमा कहते हैं। तो कार्डियक अस्थमा यदि किसी पेशेंट्स को हो रहा है कि डॉक्टर ने उन्हें बता चुका है कि आपका हार्ट कमज़ोर हो रहा है, वह अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा है, या कोई ऐसी कंडीशन यदि आपके साथ आपको चलने में सांस फूल रही है या आपको डिस्निया हो रहा है, यह मेडिसिन का उपयोग आप बेझिझक कर सकते हैं।
5वें नंबर पे आता है दोस्तों कार्डियक ड्रॉप्सी। अब इसे हम थोड़ा सा समझते हैं कि कार्डियक ड्रॉप्सी क्या होता है। कार्डियक ड्रॉप्सी का मतलब होता है कि जो हमारा हार्ट है, जो हमारा दिल है, वह कमज़ोर होने की वजह से हमारे शरीर में जो है वह सूजन आने लगती है, शरीर में फूलन आने लगती है, शरीर में पानी का जमाव होने लगता है, यानी कि पानी भरने लगता है। कई बार हमारे पास कई तरह के पेशेंट्स होते हैं जिनके पैरों में सूजन रहती है, बीपी उनका बढ़ा रहता है, हार्ट जो है अच्छी तरह से काम नहीं कर पाता है। तो उस कंडीशन को हम कार्डिक ड्रॉप्सी कहते हैं और उस कंडीशन में एडोनिस वल्नरिस मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करती है। नेक्स्ट आता है दोस्तों इंटरमिटेंट पल्स। मतलब इसे हम थोड़ा सा समझते हैं। मतलब आपकी जो पल्स है, पेशेंट्स की जो नाड़ी होती है, जिसे आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वहाँ इस तरह से डॉक्टर्स चेक करते हैं। किस तरह से करते हैं? आप जब भी डॉक्टर के पास जाएंगे, आप उन्हें पल्स इस तरह से चेक करवाएंगे तो डॉक्टर इस तरह से पल्स चेक करते हैं। तो कभी आपकी पल्स बहुत ज़्यादा हाई रहती है, कभी एकदम से बढ़ जाती है, कभी बीच बीच में मिस हो जाती है, कभी अचानक से बहुत तेज़ चलने लगती है। तो इसका मतलब होता है कि आपका जो पल्स है वो इर्रेगुलर है, कहीं ना कहीं वो मिस हो गई है। इसका मतलब ये है कि आपका हार्ट कहीं ना कहीं वीक हो रहा है। तो उसमें इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। यह मेडिसिन बहुत ही उस कंडीशन में हेल्प्स करती है। 8वें नंबर पे हमें देखने को मिलता है दोस्तों एसाइटिस। एसाइटिस क्या होता है? पेट में पानी भर जाना या किसी वजह से आपका लीवर, आपके किडनी या आपका हार्ट अच्छी तरह से काम नहीं करता है तो आपके पेट में वाटर यानी कि पानी धीरे धीरे करके भरने लगता है, वाटर वहाँ पे एक्यूमुलेशन होने लगता है, पेट बहुत ही ज़्यादा सूज जाता है। यदि आप उसको इस तरह से टेस्ट करना चाहेंगे तो ये जो आपका पेट है वो काफ़ी फूल जाता है और उससे इस तरह से आप ठोकते हैं तो उसमें आपको एक अच्छे डॉक्टर्स हैं, उसमें समझ जाते हैं पेशेंट्स की कंडीशन देखकर कि वहाँ पे वाटर स्टोर हो रहा है, पानी वहाँ पे भर रहा है। तो उस कंडीशन में, इस एसाइटिस की कंडीशन में इस मेडिसिन का यूज़ आप कर सकते हैं। चलिए अब हम जानते हैं कि यह पर्टिकुलरली किन किन सिम्टमों में अच्छी तरह से काम करेगी। फैटी हार्ट पेरिकार्डाइटिस, ये क्या होता है? मतलब इसको हम समझते हैं कि आपका जो हार्ट है उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में फैट का जमाव होने लगता है, जिसे हम जो पेरिकार्डियम जो लेयर होती है, हार्ट के ऊपर की जो लेयर होती है, उस पर बहुत ज़्यादा मात्रा में फैट का डिपोजिशन होने लगता है या उसमें इन्फेक्शन हो जाता है तो उसे हम फैटी हार्ट पेरिकार्डाइटिस कहते हैं। तो उस कंडीशन में इस मेडिसिन का आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आता है रूमेटिक एंडोकार्डाइटिस। रूमेटिक एंडोकार्डाइटिस क्या होती है, इसे थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब होता है जब कोई बैक्टीरियल आपके हार्ट तक पहुंच जाता है, यानी कि कोई भी बैक्टीरिया हो या फिर कोई भी वायरस हो आपके हार्ट तक पहुंच जाता है, हार्ट की लेयर तक पहुंच जाता है और वहां पर इन्फेक्शन पैदा कर देता है। इसका मतलब वहां पे कुछ कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाते हैं। यदि वहां पे इन्फेक्शन की वजह से पेशेंट्स के हार्ट में दर्द शुरू होना चालू हो जाता है, हार्ट में प्रॉब्लम्स होना चालू हो जाती है, सांस लेने में व्यक्ति को दिक्कत होने लगती है, जिसे हम रूमेटिक एंडोकार्डाइटिस कहते हैं। पल्पिटेशन, काफ़ी सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें पल्पिटेशन होता है। यानी कि पल्पिटेशन क्या होता है दोस्तों? पल्पिटेशन का मतलब होता है धड़कन महसूस कर पाना, यानी जो पेशेंट्स है वह अपनी धड़कन को महसूस कर सकता है, बैठे बैठे धड़कन को महसूस करता है, मेरा जो हार्ट है वह धक धक कर रहा है। इस तरह से पेशेंट जो है अपनी पल्पिटेशन को महसूस कर पाता है। पेशेंट्स को डिस्निया की प्रॉब्लम्स होने लगती है, सांस फूलने लगती है। तो ऐसी कंडीशन में आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। कैसे करेंगे मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा। नेक्स्ट आता है दोस्तों मायोकार्डियल इन्फेक्शन, जिसे हम एमआई कहते हैं। ये सबसे बड़ा इन्फेक्शन होता है। इसकी वजह से कई बार व्यक्ति को हार्ट अटैक भी आते हैं, कई बार व्यक्ति की डेथ भी हो जाती है। इसे हम थोड़ा सा मेडिकल टर्म भाषा में समझते हैं, मेडिकल भाषा में इसके समझने की कोशिश करते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको समझाने की। कई बार क्या होता है, कई लोगों को आपने देखा होगा, पहले भी कई बार में आपने इसे सुना भी होगा कि पेस मेकर डालना पड़ता है। पेस मेकर क्या होता है? जो हमारा हार्ट होता है वह
उसमें जो करंट होता है वो इरेगुलर हो जाता है और उसकी जो धड़कने की क्षमता होती है वह इरेगुलर हो जाती है। कभी कभी हार्ट जो है वह नॉर्मल धड़कने लग जाता है, कभी कभी जल्दी धड़कने लग जाता है, कभी कभी स्लो धड़कने लगता है। तो इसमें क्या होता है, पेशेंट्स की डेथ होने की संभावना बढ़ जाती है। तो कई बार इस कंडक्शन को रेगुलेट करने के लिए डॉक्टर क्या करते हैं, ओपन हार्ट सर्जरी के माध्यम से हार्ट में एक पेसमेकर डाल देते हैं। पेसमेकर वह मशीन होती है जो एक लिमिटेड करंट आपके हार्ट के पास तक लेके जाती है और आपका जो हार्ट होता है वह नॉर्मल तरीके से काम करने लगता है। तो यदि किसी पेशेंट्स का हार्ट इरेगुलर काम कर रहा है तो उस कंडीशन में भी आप एडोनिस वर्लिनिस मेडिसिन का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ आता है सिम्टम्स कंट्रैक्शन एंड वर्टाइगो। अब कंट्रैक्शन इन वर्टाइगो का मतलब क्या होता है, चेस्ट में ऐसे पेशेंट्स को फील होता है कि कोई चीज़ उखड़ रही है या बहुत ज़्यादा सीने में तेज दर्द हो रहा है और पेशेंट्स को चक्कर आने लगता है। पेशेंट्स की जो पल्स होती है वह इरेगुलर होने लगती है। मतलब जो मैंने पहले आपको बताया था कि हमारी जो पल्स होती है वह इरेगुलर हो जाती है, कभी फास्ट हो जाती है, कभी जल्दी से चलने लगती है, कभी वीक हो जाती है। तो इसका मतलब यह होता है कि जो आपका हार्ट है वह वीक हो चुका है। इस तरह से जो कंडीशन है आप उसमें आप यह मेडिसिन एडोनिस वर्लिनिस का यूज़ कर सकते हैं। यदि आपको हार्ट में दर्द हो रहा है, आपको मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो रहा है, आपको एंडोकार्डाइटिस हो गई है, आपको मायोकार्डाइटिस हो गई है या हार्ट से रिलेटेड अदर कंडीशन, या आपका हार्ट रेगुलर काम नहीं कर रहा है, पल्स अच्छे से नहीं चल रही है, आपको हार्ट में कोई प्रॉब्लम्स की वजह से रीनल की प्रॉब्लम्स हो रही है, उसकी वजह से आपके बॉडी में सूजन आ रही है, आपको थोड़ा भी चलने फिरने में आपकी सांस फूल रही है, तो जितनी भी हार्ट की कॉम्प्लिकेशन है उस कंडीशन में आप एडोनिस वर्लिनिस का उपयोग कर सकते हैं। ये सारे सिम्टम्स को एडोनिस वर्लिनिस कवर करके चलती है। अब यदि हम इसके डोज की यदि हम बात करें तो कभी भी इसे पोटेंसी के फॉर्म में यूज़ नहीं करना चाहिए। यदि हम विलियम बोरिक और मटेरिया मेडिका विद डॉक्टर एस.के. दुबे की यदि हम बात करें और ये विलियम बोरिक की बुक के डोज की यदि हम बात करें तो दोस्तों इसके डोज की यदि हम बात करें तो विशेषकर इसका डोज बताया गया है मदर टिंचर फॉर्म में। आधे कप पानी में 10 बूंद सुबह, 10 बूंद दोपहर में और 10 बूंद रात में कंटिन्यू 2 से 3 से 4 महीने तक रेगुलर आपको करना चाहिए, जब तक आपको यह प्रॉब्लम्स आपके हार्ट में बनी रहती है। और आप नज़दीकी डॉक्टर से कंसल्ट करके ही आपको इस मेडिसिन का यूज़ करना है कि आगे चल के कोई भी कॉम्प्लिकेशन हार्ट्स में क्रिएट ना हो। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल भी आपको नहीं करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। किसी भी तरह का कोई भी यदि आपको कन्फ्यूज़न है तो आप हमसे लाइव क्लिनिक में पूछ सकते हैं। यदि आप लंबे समय से किसी भी बीमारी से सफ़र कर रहे हैं तो ऑनलाइन कंसल्टेंसी ले सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।